महाराज एक भक्त था कोई आपके जैसा, और वो ध्यान धरने के लिए बैठ गया। हम अपने जो वडील है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं और नीचे में भी बैठे हैं, पूजनीय वडील है जो उम्र वाले हैं, उनको बोलते हैं कि आप लंबे पांव करके भी बैठ सकते हो, आप लंबे पांव करके भी बैठ सकते हो। आप सभी कहते हैं क्यों? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए सोते रहे, बैठे रहे, बस अपना मन उसके चरणों में रहे। आप शोक मत कीजिए माताएं बहनें, मेरे जो पूजनीय बैठे आप सभी, आप लंबे पांव करके भी बैठिए, लेकिन बैठिए। आप बैठे हो ना तो हमें आनंद है कि आप इतनी उम्र में हमारे सामने बैठे हो, बहुत आनंद है। जय हो, जय हो। तो यहाँ बताया कि जो आपके जैसे कोई भगत था तो पीपल के नीचे बैठ गया, घनघोर पीपल था फैला हुआ, उसके नीचे बैठा और बोलने लगा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और उसका तार लग गया। तार लगते लगते ऐसा भी हो गया कि भाई उसकी आंख ही नहीं उगड़े। एक दिन नारद जी वहां से निकले। नारद जी का काम जानते हो ना, जो लायक हो ना उसको रास्ता बता देना, और जो लायक ना हो उसको गोल घुमा के यू टर्न, भाई पेवेलियन पे वापस जाओ, क्रिकेट का ग्राउंड खत्म हुआ, आपकी बारी खत्म हुई। हाँ, अब नारद जी वहां से निकले, वो भगत के पास खड़े हैं तो उनका आंख खुल गया वो भगत का, और भगत जी ने देखा ओह देवर्षि नारद, वो तो सीधे साष्टांग प्रभु दंडोत दंडोत करके उनके चरणों में लंबे हो गए और पांव पकड़ लिए धोती के साथ। अब नारद जी नारायण नारायण जो गा रहे थे ना, उनका ध्यान गया भगत के ऊपर, तो बोले अरे भाई हमारे पांव क्यों पकड़ रहे हो, आप तो भगवान का नाम ले रहे हो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो। बोले कोई बात नहीं देवर्षि नारद मुनि, हमको एक प्रश्न है। हर प्रश्न का जवाब नारद मुनि के पास है, किसी के पास हो ना हो। मुनि ने पूछा नारद जी ने, बोलिए क्या प्रश्न है? अगर आपका प्रश्न सही है, अगर आपका प्रश्न धर्म के लायक है, अगर आपका प्रश्न भगवान के विषय में है, तो उसका अवश्य 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 सही जवाब मिलेगा। अब वो दंडवत करके जो पड़े थे ना, उन्होंने दंडवत में ही प्रश्न पूछ लिया, महाराज हम इतने समय से, सालों से यहाँ भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि भगवान ने हमारा भक्ति का स्वीकार किया है, और वो अगर किए हैं भक्ति का स्वीकार तो हमें कब मिलेंगे। अब इससे गहन सवाल कब हो, कैसा हो, कहां से हो कि भगवान कब मिलेंगे। हाँ, किसको पता है कि किसी को भगवान कब मिलेंगे। हो जाता है युगो युगो, योगियों को, ऋषि मुनियों को युगो युगो निकल जाते हैं, तब तक वो नाम स्मरण करते हैं, उनके ऊपर पूरा राफड़ा, गुजराती में बोलते हैं हमारे में, कि उसके ऊपर उनका पूरा एक पर्वत जैसा हो जाता है, मिट्टी का ढेर, फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते। तो ये इंसान बोल रहा है कि हमको भगवान कब मिलेंगे। अब बोले देखिए हम जाएंगे नारायण के पास, वैकुंठ में जाएंगे तो वहां बहुत सारे भक्तों की अर्जी है, उसमें आपकी भी एक अर्जी लगा देंगे। अगर आपकी अर्जी भगवान ने पढ़ ली, जवाब दे दिया तो सही, नहीं तो फिर सही। बोले कोई बात नहीं, भक्त होता है ना वो धीर होता है, गंभीर होता है, उसे धीरज रहती है, विश्वास रहता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा। हाँ? तो नारद जी ने जाकर वैकुंठ में सबकी अर्जी भगवान के सामने जैसे रख देते ना, मामलतदार के सामने, कारकुन के सामने, अपने अर्जियों पे अर्जियां, अर्जियों पे अर्जियां, सरकारी कचहरी में, कि जिसकी कभी जवाब ही नहीं आती, जिसका कभी उकेल ही नहीं होता, वैसे ढेर हो गया। अब नारायण देखने के लिए बैठे और उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब लेकर के नारद जी उसी रास्ते से एक दिन बहुत समय के बाद आए। वही भगत ध्यान में बैठा था, नारायण 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 करके नारद मुनि ने वहां पे वो भक्त की आंखें खुलवाई है। भक्त ने पूछा महाराज दंडोत, क्या आप पूछ के आए क्या? हमारे सवाल का जवाब दिया क्या नारायण ने? अब नारद मुनि ने कहा हाँ जी, जवाब तो दिया है। तो भगत ने पूछा कि प्रभु जवाब दिया है तो जल्दी से बताइए ना, आपका मुंह ऐसे क्यों उदास है, लटका हुआ क्यों है?
ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी चीज आपकी गुम हो गई हो, ऐसा चेहरा क्यों बनाया है महाराज? हमें जल्दी जवाब बताइए, हम अधीर है जवाब सुनने के लिए भगवान का। तो नारद जी ने बताया है कि देखिए आपको भगवान तो मिलेंगे, तब तो वो दो दंडोत में पड़ा था ना, लकड़े के जैसा सीधा पाँव में वो खड़ा हो गया सीना तान के, और सीना तान के नारद जी के सामने देखने लगा। देख करके बोला, फिर आगे बोलिए क्या बताया नारायण ने? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आपको तो भगवान मिलेंगे। मुनि ने कहा है, नारद जी ने, मिलेंगे भगवान, लेकिन कब? भगत ने पूछा कब? तब फिर नारद मुनि का चेहरा लटक गया, नींबू जैसा छोटा सा। कब मिलेंगे? बोले बेटा मिलेंगे तो सही, लेकिन कब मिलेंगे वो बताए है। तो बोले बोलिए ना महाराज, अब रहा नहीं जाता, भगवान कब मिलेंगे? बोले मिलेंगे तो सही बेटा, लेकिन जो पीपल के पत्ते हैं ना, जिसके नीचे तू बैठा है, उस सब के सब पत्ते गिनती कर ले, उतने साल के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। अब पीपल के पत्ते, घनघोर पीपल फैला हुआ, उसके पत्ते, उतने साल के बाद भगवान मिलेंगे। वो भगत उठा, नाचने लगा, हाथ में करताल लिया, मंजीरा लिया, नाचने लगा, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 प्रभु नारायण 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 तुझमें नारायण 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 मुझमें नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। ऐसा नाचा ऐसा नाचा कि नारद जी भी बीना लेके नाचना शुरू कर दिए, नारायण 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 नारायण। और देख रहे हैं कि एक घड़ी आधी में बुनियाद, साधु संगत कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधु संगत कटे कोटि अपराध। हाँ, एक घड़ी आधी में बुनियाद। कभी साधु की संगत आपने की है ना, तो उसमें कोटि अपराध, एक अपराध नहीं, कोटि कोटि अपराध क्षमा हो जाते हैं। उसमें भी नारद मुनि के साथ सत्संग किया, नारद मुनि भी नारायण नारायण गा रहे हैं, ये भी नारायण नारायण करके करताल बजा रहा है, नाच रहा है। उसे अपने देह का भान नहीं रहा, कहाँ पे है भान नहीं रहा, कौन है भान नहीं रहा। उसी समय नारायण वहां प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की, सर्वेश्वर धाम की, श्री कृष्ण भगवान की जय। और चतुर्भुज भगवान ने अपने सिर पे मुकुट धारण किया है, चारों हाथों में गदा शंख चक्र पद्म धारण किया है, कस्तूरी का तिलक किया है, वक्षस्थल पे भृगु ऋषि का एक स्पर्श है, और वैजयंती माला ग्रहण की है, पीतांबर पहना है, और मंद 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 भगवान हंस रहे हैं। आंख बंद कीजिए और ऐसे सोचिए कि भगवान सामने चतुर्भुज खड़े हैं, और वो नारायण ने एक हाथ में गदा चक्र पद्म धारण किया है, पीला पीतांबर, वो कटी प्रदेश, और वो उनके होठ लाल लाली वाले। हाँ, और वो होठों से मंद 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 मुस्काकर अपने नैनों के अमृत से आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आहा, धन्य हो जाए अगर ये बोलने के बाद हम यहाँ से बोले, आप आंख बंद करें और आपको वो चित्र दिखाई दे, तो मैं व्यास, नहीं तो गायत्री बहन। अगर हम यहाँ से ये बोले और आपको वो चित्र आंख बंद करने के बाद दिखाई दे, तो हम व्यास वरना गायत्री बहन। हमारे पांव छूने की जरूरत नहीं है, हमको भोजन कराने की जरूरत नहीं है फिर। और आप आंखें बंद करें और आपको भगवान दिखाई दे, तो आप सच्चे हृदय के इंसान, वगर नहीं तो बिना पूछ के पशु। हाँ, फिर आपको और हमको इंसान कहलाने की
योग्यता अभी प्राप्त नहीं हुई। महाराज उसने नाचा गाया और सामने नारायण खड़े हो गए। अब उसने सदैव भगवान के साथ वैकुंठ गमन कर लिया। अब नारद जी बोल रहे हैं, आप तो महाराज किसको? नारायण को। आप तो अभी वैकुंठ में थोड़े पल के पहले हमें बता रहे थे कि उनको मिलोगे, लेकिन ये पीपल के जितने पान है ना, पत्ते है ना, उतने सालों के बाद आप मिलोगे। हमने जाके भगत को बताया और भगत को बताने के बाद आपने हमारी ही वाणी को, हमारी जीवा को गलत साबित कर दिया। वो नारायण के ऊपर गुस्सा होने लगे भी नारद जी। तब भगवान ने बताया, नारद जी हम ये भगत को उतने ही सालों के बाद मिलने वाले थे जितने पीपल के पत्ते, लेकिन हम उनको मिल गए। क्यों? कि आज उसका हृदय शुद्ध हो गया, आज उसका तार मेरे तार से मिल गया, मेरे चरणों में सच्ची लगन से उसका मन जुड़ गया था। और जिसका एक बार एक क्षण के लिए, हाँ, जो ये पलक हम बंद करते हैं ना ऐसे, वो पलक बंद करने की 100वीं घड़ी अगर 100 टुकड़े किए जाए वो पल के, उसमें से एक घड़ी के लिए अगर किसी का सच्चा हृदय भगवान के चरणों में लग जाए ना, मेरे मुरली वाले के, फिर वो नहीं देखता कि ये क्या है, कौन है, कब देना है, कब नहीं देना, वो लुटा देता है, फिर ले चलता है हाथ पकड़ के। तो बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब ध्रुव जी